Hello everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. So in today's video we will do question number 5 of exercise 1.1. जिन स्टूडेंट्स के पास नई बुक है उनका ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। जिनके पास पुरानी बुक है वो मार्क कर ले, उनके लिए ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ठीक है, सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 सेज check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 6 to the power n है वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर आवर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हम n की कोई भी पावर रख दें, जो हमारा आंसर आएगा ना वो एंड विद द 0 होना चाहिए, वो लास्ट में एंड विद द 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम 6 to the power 1 होगा, n की जगह पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 6। 6 to the power 2 आंसर कितना आएगा? 6 into 6 36। 6 to the power 3 आंसर कितना आएगा? 6 into 6 into 6 216। 6 to the power 4 आंसर कितना आएगा? 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 1296। इट मीन्स हमें क्या मिल रहा है? अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को n की जगह पे पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? n डिजिट 6 मिल रहा है, कभी भी हमें 0 नहीं मिल रहा है। अब देखो कि 0 मिलने की कंडीशन क्या होती है। आप ये देखो कि आपको फर्स्ट टाइम n डिजिट 0 कब मिलता है? 10 में आता है। ठीक है, तो 10 के अगर फैक्टर की बात करेंगे तो कितना होगा? 2 into 5। फर्स्ट टाइम 0 हमें 10 में ही मिलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट टाइम 0 आपका 10 आया। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 5। इसके बाद फिर 20 को दो क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 5। 30 इज इवन नंबर तो ये 2 जाएगा, 2 into 3 into 5। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि हमारा हर बार 2 into 5 ये जो चीज है ये हमारी कॉमन है 10 लाने की कंडीशन में। ठीक है, अब ये देखो कि 6 to power n का जो प्राइम फैक्टर्स होता है ना उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n। तो यहाँ पे तो हमें 5 कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस यही होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है ना वो प्राइम नंबर्स हमारे यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स। तो हमें यहाँ पे 5 कभी नहीं मिला। 5 इज नॉट देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इज नॉट देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन इट मीन्स 6 टू पावर n जो होगा वो कभी भी आपका 0 पर एंड नहीं होगा। इट मीन्स ये समझो कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो n डिजिट है वो 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे एक प्राइम फैक्टर 5 का होना चाहिए जो कि नहीं है, और प्राइम फैक्टर हमेशा यूनिक होते हैं। तो 2 into 3 to the power n जो है वो हमारा यूनिक है, इसमें 5 आपका कभी नहीं आएगा। हेंस देयर एग्जिस्ट नो एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 to power n ends with the digit 0। ठीक है, 0 आने की कंडीशन क्या होती है कि प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 होना ही चाहिए, अदरवाइज 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है हमें ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट का डिफरेंस आपको पता होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स पहले ये सीख लो, एक बार रिवाइज कर लो। 2 3 5 7 11 इन नंबर्स में यूनिकनेस क्या है? ये या तो 1 की टेबल में आएंगे या खुद की टेबल में आएंगे, और जो नंबर प्राइम नहीं है वही नंबर आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो जो हमें यहाँ पे गिवन है 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 7 into 11 प्लस 1। 13 कॉमन चला गया ना इसलिए प्लस 1। अब देखो 13 इंटू 77, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। यहाँ पे ये देखो कि 13 तो जो है वो आपका प्राइम नंबर है, सिर्फ 13 की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आएगा, बट 78 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब निकाल के भी देख लो 78 के फैक्टर्स। 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है इसलिए 2 से जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स कि अगर हमें लिखना होगा ना
इस पूरे नंबर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे करके। और जहां पर भी फैक्टर मोर देन 2 होते हैं किसी भी नंबर के, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो इट मीन्स जो ये नंबर दिया हुआ था हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें ये पता लगाना है कि जो नंबर है, इसको हम पूरे नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्राइम आएगा या कंपोजिट आएगा। ठीक है, इसमें से 5 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1008 प्लस 1 5 1009। सो अब जो ये 1009 है ना, ये तो आपका प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, बट इसके साथ 5 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स ये आपका कंपोजिट नंबर बन गया। अगर सिर्फ 1009 आंसर आता तो हम मानते कि ये हमारा प्राइम नंबर है, बट 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि 2 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, तो ये भी हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो जो भी हमें दिया हुआ था दोनों नंबर्स, वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ये हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज इनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। देखो, एक ये सर्कुलर ट्रैक है, पार्क का जो सर्कुलर ट्रैक होता है वो है। सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया, उसको एक राउंड लेने में, इन द सेम डायरेक्शन एक राउंड लेने में सोनिया को लगा है 18 मिनट और रवि को लगा है 12 मिनट। तो हमें फाइंड आउट करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अबाउट आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कम से कम कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सोनिया की स्पीड ज्यादा है, जितने देर में रवि एक राउंड पूरा करेगा सोनिया एक राउंड पूरा करके आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कम से कम दोनों को मिलने में दोबारा कितना टाइम लगेगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज मैंने यूज किया है वर्ड कम से कम कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 12 का निकालेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 12 को हम लोग लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। 18 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 12 और 18 का एलसीएम देखो, 12, 18। एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे सिंगल 2 है 18 में, यहाँ पे डबल 2 है 12 में, डबल 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी 2 इंटू 2। अगेन यहाँ पे देखो 18 के जो फैक्टर्स हैं उसमें 3 2 बार आया है, तो 3 इंटू 3। अब कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। इट मीन्स 36 मिनट। सो आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the starting point. So your answer is 36 मिनट। 36 मिनट्स के बाद दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल लेंगे। So यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।